सावधान, मार्केट में आ गया है एक नया स्कैम। निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करने की नौकरी। सीधे साधे लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करो और पैसा कमाओ। जैसे जैसे तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उससे भी दोगुनी तेजी से बदल रहा है अपराधियों के अपराध करने का स्टाइल। आजकल के शातिर अपराधी आपको लूटने के ऐसे ऐसे नायाब तरीके खोज रहे हैं कि जिनके बारे में आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। बिहार के नवादा जिले से साइबर क्राइम की एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपने इससे पहले बॉलीवुड तो क्या, हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आजकल निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करने की नौकरी दी जा रही। सोने पे सुहागा ये कि इस काम के लिए आपको मोटी रकम भी ऑफर की जा रही है। तो बताइए, कोई कैसे नहीं फंसेगा? चाकू या बंदूक की नोक पर लोगों को लूटने का रिवाज अब पुराना हो चुका है। आजकल एक क्लिक करके घर बैठे कोई भी शातिर चोर आपको लूट सकता है। साइबर अपराध आम हो गए हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन साइबर अपराध के जिस तरीके के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, ये अनोखा और बिल्कुल नया है, जिसमें ना चाहते हुए भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और शिकायत तक दर्ज नहीं करवा सकते। तो ऐसा ही एक शख्स है, बिहार का रहने वाला राकेश। ये जाहिर है उस शख्स का बदला हुआ नाम है जो इन साइबर अपराधियों की ठगी का शिकार हुआ है। राकेश दिसंबर की शुरुआत में फेसबुक देख रहा था, तभी उसकी नजर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस के वीडियो पर पड़ी। अब राकेश को इसके बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। ये नौकरी बिल्कुल असली लग रही थी, जिसमें निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के बदले पैसा मिलने वाला था। नेचुरली ये काफी अट्रैक्टिव ऑफर था। 34 साल का राकेश, जो शादी ब्याह में सजावट का काम करता था और 15,000 रुपए महीने के आसपास कमाता था, इस लुभावने ऑफर के चक्कर में फंस गया और अब तक 16,000 रुपए गंवा चुका। लेकिन अब भी उसका इन साइबर लुटेरों से पीछा नहीं छूटा। अभी उससे और पैसों की डिमांड की जा रही। बिहार का रहने वाला राकेश अकेला ऐसा शख्स नहीं है जो इस ब्रांड न्यू स्कैम का शिकार हुआ। पुलिस की माने तो इस तरह की धोखाधड़ी के सैकड़ों लोग शिकार बन चुके हैं। इसमें सीधे साधे पुरुषों को निसंतान महिलाओं के साथ एक रात होटल में बिताने और भारी भरकम भुगतान का लालच देकर शुल्क के तौर पर पैसे देने को कहा जाता है। अब आप सोचिए, महिलाओं के साथ एक रात बिताने पर पैसे दिए जाएंगे। पुलिस ने अभी तक लुटेरी टीम के 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 मोबाइल और एक प्रिंटर भी मिला, जबकि 18 लोगों की तलाश की जा रही है। बिहार पुलिस के मुताबिक ये गैंग 1 साल से एक्टिव है और उन्होंने सैकड़ों लोगों को इसी तरह चूना लगाया है, लेकिन लोग शर्म के मारे शिकायत तक करने के लिए आगे नहीं आते। ऐसे ठगों के बारे में तफ्तीश करने पर पुलिस को 2 पीड़ितों के बारे में पता चला, जिनमें से एक ने बताया कि उसने 799 रुपए गंवाए हैं, लेकिन उसने विस्तार में बताने से मना कर दिया। वहीं दूसरा शख्स राकेश हिम्मत करके आगे आता है और पहचान छिपाए रखने का वादा करने पर अपने साथ हुई ठगी के बारे में खुलकर बताता है। मैंने वीडियो पर क्लिक किया तो 10 मिनट बाद मेरा फोन बजा। एक आदमी ने कहा कि अगर मैं इस नौकरी के लिए खुद को रजिस्टर करना चाहता हूं तो 799 रुपए जमा कराने होंगे। फोन करने वाले शख्स ने अपना नाम संदीप बताया, जिसने कहा कि राकेश को मुंबई में एक कंपनी के लिए काम करना होगा और एक बार रजिस्टर होने के बाद उस महिला को जानकारी भेज दी जाएगी जिसे प्रेग्नेंट करना है। संदीप ने राकेश को 5 लाख रुपए देने की पेशकश की, जो उसके 3 साल की सैलरी के बराबर होता है। अब ये पैसा महिला के साथ सेक्स के बदले मिलना था, और अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो और 8 लाख रुपए इनाम में देने का वादा किया गया था। नवादा के रहने वाले 2 छोटे बच्चों के पिता राकेश ने बताया कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। अगले कुछ हफ्तों में थोड़ा थोड़ा करके मुझसे 16,000 रुपए ज्यादा ऐंठ लिए गए। 2,550 रुपए कोर्ट के कुछ कागजात के लिए, 4,500 रुपए सेफ्टी डिपॉजिट और 7,998 रुपए जीएसटी के नाम पर। उन्होंने मुझे कुछ रसीदें और कोर्ट के फर्जी कागज दिखाए। सरकारी जैसे दिखने वाले कागज में राकेश का नाम लिखा था और पुलिस की वर्दी में देखने वाले एक शख्स के साथ उसकी तस्वीर लगी थी। सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था बेबी बर्थ अग्रीमेंट और नीचे लिखा था प्रेगनेंसी वेरिफिकेशन फॉर्म। इस एग्रीमेंट के सबसे नीचे ऐसा साइन था जो मशहूर अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्रे के साइन से मिलता जुलता है। ठगों ने राकेश की उम्मीद बनी रहे इसके लिए 7-8 महिलाओं की तस्वीरें भेजी और उनमें से किसी को चुनने को कहा। राकेश के मुताबिक ठगों ने उससे कहा कि मैं जिस शहर में रहता हूं वहां एक होटल रूम बुक करेंगे और उन महिलाओं से वहीं पर मुलाकात हुई। खैर, जब राकेश ने वादा किया, पैसे की मांग की, जो वादा किया था जितना पैसे का उतने पैसे की जब मांग की राकेश ने, तो ठगों ने एक रसीद भेजी और कहा कि उसके बैंक खाते में 5,12,400 रुपए जमा करा दिए गए हैं, लेकिन ये पैसे अभी रोक दिए गए हैं, जिसका भुगतान
12,600 रुपए इनकम टैक्स अदा करने के बाद ही होगा। राकेश ने बताया कि तब तक उसने अपने पूरे महीने का वेतन गंवा दिया था और हाथ खड़े कर दिए थे कि अब वो और पैसे नहीं दे पाएगा। साथ ही राकेश ने अपने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन संदीप सर ने मना कर दिया और जब वो गुस्सा हुआ तो ठगों ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। ठगों ने राकेश से कहा कि उसके खाते में दिख रहा है कि 5 लाख रुपए जमा हुए हैं और इनकम टैक्स अधिकारी उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। राकेश इन सबसे डर गया। उसने कहा, मैं गरीब मजदूर साहब, मैं महीने भर की सैलरी गंवा चुका हूँ और आगे किसी आपराधिक मुकदमे में फंसना नहीं चाहता। ठगों की धमकी से राकेश इस कदर डर गया कि उसने 10 दिन के लिए अपना फोन तक बंद कर दिया। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की माने तो इस स्कैम के पीछे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं और वो जानते हैं कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और प्रिंटर कैसे काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ पीड़ित पूरे देश से हैं और बहुत कम पढ़े लिखे हैं। राकेश ने पुलिस को बताया कि उसे बिल्कुल नहीं लगा कि ये ठगी का जाल हो सकता है, क्योंकि संदीप नाम के उस ठग ने अपनी पहचान भेजी थी, अपना पहचान पत्र भेजा था, जिसमें एक में उसकी पहचान भारतीय सेना के सैनिक के रूप में बताई गई थी। उसकी कॉलर व्हाट्सएप जो प्रोफाइल देखी, उसको देखकर और भरोसा बढ़ा, जिसमें एक आकर्षक विदेशी महिला नवजात बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए। राकेश ने कहा, कोई कैसे इन लोगों पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वो भी फंस गया। हालांकि धोखाधड़ी करने वालों ने राकेश का अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। पिछले कुछ दिनों से राकेश को एक महिला का फोन आने लगा है। उसके मुताबिक ये वही महिला थी जिससे मिलने के बारे में राकेश को बताया गया था। राकेश के मुताबिक वो महिला राकेश को बताती है कि संदीप सर ही असली ठग हैं और वादा किए गए 5 लाख रुपए में से ज्यादातर उन्होंने चुरा लिए। राकेश को अभी भी 90,000 रुपए मिल सकते हैं अगर वो 3,000 रुपए जीएसटी का भुगतान कर दे। लेकिन राकेश अब हिम्मत हार चुका था। वो समझ चुका था कि ये भी एक चाल है, लिहाजा उसने उन लोगों से उसका पैसा लौटाने की विनती की, लेकिन ठगों ने साफ मना कर दिया। राकेश ने पुलिस को बताया कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि अब मैं करूं क्या। मैंने पूरे महीने की सैलरी गंवा दी है, बिहार में अपने परिवार को पैसे नहीं भेज पाया, पत्नी गुस्सा है, मुझसे बात नहीं कर रही है। अब पुलिस से ये गुहार लगा रहा है कि उन्होंने उसे ठगा है और जिन्होंने ठगा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं 500 रुपए के लिए पूरे दिन कमर तोड़ मेहनत करता हूँ, मुझे पता है मैंने भारी गलती की है, लेकिन उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो बहुत गलत है। तो इस अनोखे साइबर क्राइम के बारे में कुछ साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि समस्या ये है कि भारत में आमतौर पर लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बहुत कम ही लोग इंटरनेट पर आने वाली जानकारियों की जांच पड़ताल करते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ज्यादातर लोग। एक्सपर्ट्स के मुताबिक धोखाधड़ी करने वालों ने उन्हें मुफ्त का पैसा और मुफ्त के सेक्स का वादा किया, जो कि बहुत ही घातक लालच है। ऐसा लालच अच्छे से अच्छे समझदार शख्स को भी अपने लपेटे में ले सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड के दौरान जब मोबाइल और नेट बैंकिंग आम चलन बन गया था, उसी दौरान साइबर अपराध का ये गोल्डन पीरियड शुरू हुआ, जो अभी लंबा चलने वाला है। जैसे जैसे साइबर अपराधी नए नए भरोसा करने वाले और क्रिएटिव तरीके अपनाते रहेंगे, लोग इसी तरह ठगी का शिकार होते रहेंगे। भारत सरकार को राकेश जैसे लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए और कड़ी कोशिश करनी होगी, क्योंकि लोग सरकार पर भरोसा करते हैं। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वो रेडियो और टीवी के जरिए ज्यादातर बड़े बड़े स्केल पर एक अभियान चलाए, एक जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाए, उन्हें जागरूक करे। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सरकार अकेले 1 अरब 40 करोड़ लोगों तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ऐसे में सरकार के साथ प्राइवेट कंपनीज और एनजीओज को भी आगे आकर लोगों को जागरूक करना होगा। और सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अगर सतर्क रहें तो खुद को ऐसी किसी भी ठगी का शिकार होने से बचा सकते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।